नमस्कार दोस्तों। एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मैं आपके सामने हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा अंत तक। फ्रेंड्स, किसी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कब हो सकती है, कैसे हो सकती है, किस आधार पर हो सकती है, किसके आदेश पर हो सकती है, क्या होती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इन सभी बिंदुओं पर आपको मैं जानकारी देने वाला हूं हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के लाइट में। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, जब कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, मान लीजिए सीधे थाने पर रजिस्टर्ड हो गई, एप्लीकेशन पर जो भी कंप्लेनेंट है उसके, या 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश से एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, तो एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद एक पुलिस अधिकारी विवेचना अधिकारी के रूप में इस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन के लिए नामित किया जाएगा। वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गवाहों के मौखिक बयान 161 सीआरपीसी के अंतर्गत रिकॉर्ड करता है। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मेडिकल एविडेंस, फॉरेंसिक लैब का कोई जांच रिपोर्ट या कुछ ऐसा कुछ है, कोई ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इन सबको कलेक्ट करता है। एफआईआर में मान लीजिए एक्यूज्ड नेम थे, आरोपी नामित थे, या अननेम्ड एफआईआर थी, तो उस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगर किसी नेम्ड अभियुक्त का एक्यूज का नाम प्रकाश में आता है तो उसकी संलिप्तता के बारे में, या नेम्ड एक्यूज जो हैं, नामित आरोपी हैं, उनकी संलिप्तता के बारे में, जो भी कुछ आरोप उनके विरुद्ध बन रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उन सबके विरुद्ध जो भी साक्ष्य मिले थे एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे सामान्य भाषा में हम आरोप पत्र, चार्जशीट के नाम से जानते हैं। और ये रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 की धारा 2 के अंतर्गत तैयार करके जो भी गजटेड ऑफिसर हैं, उच्चाधिकारी हैं उनसे अप्रूवल लेने के बाद कोर्ट को प्रेषित कर दी जाती है। कोर्ट चार्जशीट का प्रसंज्ञान लेती है, जो भी उसमें आरोप बन रहे हैं, सेक्शंस बन रहे हैं, उनका प्रसंज्ञान लेती है। और इसके बाद अगर मजिस्ट्रेट के लिए मान लीजिए ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट पे रह जाएगा मुकदमा, आपका फाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट पे रह जाएगी। अगर ट्रायल बाई सेशन है तो फाइल कमिट होकर सेशन चली जाएगी। अब क्या इस सिचुएशन में जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, फाइल कमिट होकर सेशन चली गई, तो क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन संभव है? तो फ्रेंड्स, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली, इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में। तो पहला सवाल तो यही आता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कब हो सकती है। तो इस जजमेंट में कहा गया है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन तब हो सकती है जब कोई महत्वपूर्ण कोई साक्ष्य ऐसा मिलता है और कोई नया साक्ष्य मिलता है, तो उस सिचुएशन में किसी मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। लेकिन ये जरूरी है कि साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो, विश्वसनीय हो, मौखिक हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई ऑडियो विजुअल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। उससे यह कहीं ना कहीं लगता है कि इस मामले में, इस केस में कुछ नया आ रहा है। जो चार्जशीट भेजी गई है उसके बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आधार है, तो ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अगर कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है, कोई सबूत नहीं मिलता है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती है। खाली एक संभावना के आधार पर, संभावना के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन संभव नहीं है जब तक कोई क्रेडिबल एविडेंस ना मिले। 173 सीआरपीसी के उपधारा 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोविजन है। अब एक पॉइंट और, कि क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से परमिशन लेना अनिवार्य है, या पुलिस स्वयं अपने सूचनाओं के आधार पर या किसी नए सबूत के जानकारी के आधार पर कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी जजमेंट में हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 173(8) सीआरपीसी में यह प्रोविजन है कि पुलिस अगर कोई साक्ष्य मिलता है तो अग्रिम विवेचना कर सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और जैसा कि 156 सीआरपीसी की धारा 1 में प्रोविजन है कि संज्ञेय अपराधों की विवेचना के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। 156 सीआरपीसी की धारा 2 के अंतर्गत ये प्रोविजन है
कि जो भी विवेचना पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी उसे इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं दी गई है। तो इसका मतलब 173(8) सीआरपीसी के अंतर्गत फर्दर इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के आदेश पर नहीं होगी, कोर्ट के आदेश पर नहीं होगी, कोर्ट से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर विवेचना की जाती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसे इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा 156 सीआरपीसी की उपधारा 2 में जो प्रोविजन है कि मजिस्ट्रेट से अनुमति या कोर्ट से अनुमति नहीं ली गई थी। अब आती है बात कि फिर आदेश कौन करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती कैसे है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो कहा गया है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश कर सकता है या स्वयं कर सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है वो ये कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जिले के एसपी के द्वारा आदेश करने पर किसी भी पक्ष के, पीड़ित पक्ष के एप्लीकेशन पर ही होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कोई मैटर है तो जब तक कोई क्रेडिबल, कोई महत्वपूर्ण, कोई विश्वसनीय आधार नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रैक्टिकली तरीका है वह है जिले के एसपी को आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, इसके बाद ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसी मामले में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने दी है वो आपको समझ में आ गई होगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक लीडिंग जजमेंट है, और आज भी इस जजमेंट के आधार पर ही अगर कोई मैटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं प्रश्नगत किया जाता है तो इस जजमेंट के जो कंटेंट है, जो सिद्धांत हैं कोर्ट ने जो बताए हैं, उसके आधार पर ही कोई निर्णय फाइनली आता है। तो ये एक लीडिंग केस है, इसका जो भी डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, आप देख सकते हैं, जजमेंट पढ़ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं जब लाइव आता हूं तो लाइव सेशन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फाइनली, अगर आपके कुछ विशेष कन्फ्यूजन होंगे तो ही कमेंट करना होगा, अदरवाइज लगभग मैंने आपके कन्फ्यूजन अगर कुछ हैं तो मैंने उसको दूर कर दिया इसी वीडियो में। कि आपकी कोई कन्फ्यूजन अगर ऐसी है तो मैक्सिमम मैंने प्रयास किया है कि बहुत शार्ट में ही उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया गया है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसके आदेश पर हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि इसके लिए आपको जिले के एसपी को ही प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, अगर वहाँ से नहीं होता तो आपको डीआईजी को प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। कोर्ट में अगर आप प्रार्थना पत्र देंगे तो कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश नहीं कर सकती है, अगर करती है तो उस सिचुएशन में फिर जो भी अगला पक्ष होगा वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।